नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बड़ी खबर आई है, कैंसर की वैक्सीन बना ली गई है। जी हां, और ये खबर आई है रूस से। ये बात सामने आई है कि रूस ने एक ऐसी वैक्सीन तैयार की है जो कैंसर का इलाज करने में मदद करेगी, कैंसर को रोकने में मदद करेगी। देखिए, ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन डेवलप की है रूस ने, ये कैंसर को का इलाज करने में बेहद कारगर साबित होगी। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। देखिए, रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के जो डायरेक्टर हैं, एंट्री काप्रेन, उन्होंने कहा है कि रूस ने कैंसर के खिलाफ अपनी खुद की mRNA वैक्सीन विकसित की है। और जो गमाटा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी हैं एंड माइक्रोबायोलॉजी के जो डायरेक्टर हैं, एलेक्जेंडर गिन्सबर्ग, उन्होंने कहा है कि कैंसर वैक्सीन की प्री क्लिनिकल ट्रायल में बात सामने आई है कि यह कैंसर के विकास और उसके फैलाव को रोकती है। दो बड़े अधिकारी रूस के, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है कि जो प्री क्लिनिकल ट्रायल हुआ है इस वैक्सीन का, इसमें ये बात साबित हुई है कि यह कैंसर के विकास और उसके फैलाव को रोकती है। यानी इस वैक्सीन की खास बात जो इसमें दावा किया जा रहा है कि अगर किसी शख्स को कैंसर हो जाता है तो ये वैक्सीन उस कैंसर को बढ़ने से रोकेगी, एक तरह की मेडिसिन का काम करेगी। इस तरह के दावे हो रहे हैं। Alexander Ginsberg, director of the Gamaleya Center, confirmed that this groundbreaking vaccine, tailored specifically to genetic profile of individual patients' tumors, will start experimental administration as early as September-October 2025. इनका कहना ऐसा है कि सितंबर और अक्टूबर 2025, यानी देखिए अगले महीने से इसका जो है वो ह्यूमन ट्रायल जो है वो शुरू हो जाएगा। यानी मनुष्यों के ऊपर इसका ट्रायल शुरू कर देगा रूस अगले महीने। ये एक बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर के रोकथाम के लिए। अगर ये मेडिसिन ह्यूमन ट्रायल में पूरी तरह से सफल होती है, देखिए जब कोई वैक्सीन आती है सामने तो इसका कई स्टेजेस पे इसके ट्रायल होते हैं, अलग अलग ट्रायल होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं। अगर ह्यूमन ट्रायल्स में ये वैक्सीन सफल और सक्सेसफुल पाई जाती है तो ये कैंसर के इलाज में अब तक का सबसे बड़ा क्रांतिकारी डेवलपमेंट होगा, उसका एक सॉल्यूशन खोजने की दिशा में। देखिए, अभी कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इसके बड़े सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसका बड़ा नुकसान पेशेंट को झेलना पड़ता है। अगर ये वैक्सीन सफल हो जाती है, इसका क्लिनिकल ट्रायल सफल हो जाता है, ह्यूमन ट्रायल सफल हो जाता है, तो ये बड़ा एक ब्रेक थ्रू माना जाएगा। देखिए, अगर हम आईसीएमआर की माने तो देश में, हिंदुस्तान में हर साल 1.3 मिलियन से ज़्यादा कैंसर के मामले सामने आते हैं। 1.3 मिलियन, 13 लाख से ज़्यादा मामले जो हैं हर साल सामने आते हैं। और अगले कुछ वर्षों में 2040 तक भारत में कैंसर की घटनाएं दुगनी हो जाएंगी, कैंसर के मामले दुगने हो सकते हैं, जो कि एक बड़ी चुनौती होगी स्वास्थ्य विभाग के लिए। इन हालात में रूस की अगर ये वैक्सीन, कैंसर वैक्सीन अगर सक्सेसफुल हुई ह्यूमन बींग्स के ऊपर, और इसमें नतीजे वैसे ही मिले जैसे मेडिकल साइंटिस्ट मान के चल रहे हैं, तो ये भारत के लिए भी बहुत बड़ी मददगार, न सिर्फ भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए बड़ा मददगार साबित होगा। लेकिन भारत चूंकि रूस के साथ हमेशा से मेडिसिन का आदान प्रदान चल रहा होता है, और हमने देखा कि स्पुतनिक वैक्सीन जो है वो कोविड के समय भी भारत ने रूस से मंगवाई थी। तो इन हालात में ये वैक्सीन जल्दी ही भारत के लिए भी अवेलेबल कराई जा सकती है अगर ट्रायल सक्सेसफुल होता है और उसको इलाज के लिए रिलीज कर दिया जाता है मार्केट में इन हालात में। तो फिलहाल पूरी दुनिया की नज़रें रशिया की इस कैंसर वैक्सीन पर है। अगर इसका ह्यूमन ट्रायल सफल हुआ तो ये कैंसर पेशेंट के इलाज में बेहद मददगार और क्रांतिकारी कदम होगा।